देखो, एक संत के मुख से मैंने सुना था, अनुभवी संत थे, भजनानंदी संत थे। वो कहते थे वस्तुतः भक्त को कोई साधन नहीं करना होता है, और भक्त जो करता है वो साधन होता भी नहीं है, उसको साधन कहना भी नहीं चाहिए। आप और मैं जो कर रहे हैं ये साधन नहीं है, ये तो समय बिताने का एक मार्ग है, एक विधि है, कालाक्षेप का एक उपाय है। ये भक्त अपने प्रभु की बात नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, अपने प्रभु की बात नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा, अपने प्रभु का गुण नहीं गाएगा तो करेगा क्या। तो सेवक जी कह रहे श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत बीत काल सब जाई हो, कि बस वो घड़ी आ जाए। ये जो प्रतीक्षा का काल है, ये प्रतीक्षा का काल जो है ये सुंदर हो जाए, ये सरस हो जाए, ये मधुर हो जाए, इसके लिए ये सब आप और मैं कर रहे हैं। भक्त कोई साधन नहीं करता, और भगवान साधन से मिलते भी कहां हैं, भगवान साधन से मिलते भी कहां हैं। मैंने तो कहा था आपसे, खोजकर किसी ने पता पाया हो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहने वाला कहता है अरे कभी यहां तुझे ढूंढा और कभी वहां पहुंचा, कभी यहां तुम्हें ढूंढा कभी वहां पहुंचा, और तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। और फिर कहता है गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा, किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। अभी जो मैं आपको कह रहा था ना, किसी ने महसूस करके कहा है कि हमने हर राह से गुजर कर देख लिया, वो किसी राह से गुजर नहीं मिलता। किसके मिलने की बात हो रही है, उसी सुख और आनंद के मिलने की बात हो रही है। वो कह रहे वो किसी राह से गुजर नहीं मिलता, किसी द्वार पर जाकर नहीं मिलता। जब आएंगे प्रभु ही आएंगे। आप और मैं तो वस्तुतः यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल श्रवण कथन सुमिरन करते करते प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और मुझे लगता है प्रेमी के जीवन का सौंदर्य ही प्रतीक्षा है। प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार क्या है, प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा, वही उसके नेत्रों का श्रृंगार है, वही सजा देती है उसके नेत्रों को कि प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहें जैसे सावन की, नदियां बहें जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। और आपको लगता है कि जब ये प्रश्न हो कि वो आएंगे या नहीं, कोई प्रतीक्षा कर सकता है? प्रतीक्षा तो तभी होती है ना जब ये विश्वास हो कि वो आएंगे। एक रसिक हृदय कहता है आशा रख पगली आएंगे, आएंगे, होगी प्रभु की कृपा, आज नहीं तो कल होगी। जब मीरा जी अपने गिरधर गोपाल से बात किया करती थी, अनेक अनेक प्रेमालाप करती थी, तो एक दिन उनकी किसी सखी सहचरी ने पूछा, बोली भाई साहब आप तो इनसे इतनी बात करती हो, पर ये आपकी किसी बात का उत्तर तो नहीं देते। तो मीरा ने नेत्रों में अश्रु भरकर उस अपनी सखी की ओर देखकर कहा कि अभी मैं इस योग्य नहीं हुई ना, मैं जिस दिन योग्य हो जाऊंगी ये मेरी बात का उत्तर भी देंगे। मैं इसी आशा में इनसे बात करती हूं कि इनसे बात करते करते, और मीरा जी का ये वाक्य अपने आप में एक संकेत देता है। वो कह रही है अभी योग्य नहीं हुई, और इनसे बात करते करते ही इनसे बात करने के योग्य हो जाऊंगी। भजन करते करते ही भजन का अभ्यास होता है, भजन के अभ्यास से ही भजन का व्यसन हो जाता है। तो ये जो श्रवण कथन और स्मरण है ये कोई साधन नहीं है। ये प्रियालाल के नाम का रूप का ध्यान करके गान करके जो सुख आप और मैं पाते हैं ये कोई साधन नहीं, ये आपके मेरे कालाक्षेप की विधि है। भक्त ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता है। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जिए,
सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए। और फिर